रुकिए रुकिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कहा। ये दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। आप ये कह रहे हैं कि जिस लोकेलिटी में ये घटना हुई, आ रही है अभी आप जी, आप ज्वाइन कर चुकी हैं। अभी आपने कहा कि जिस लोकेलिटी में घटना हुई है वो माइग्रेंट लेबर का इलाका है और वो लोग अपने दिहाड़ी के प्रति दिन के खाने के लिए ही वो लड़ाई जिंदगी से लड़ रहे होते हैं, तो वहां वो क्या बचाएंगे। लेकिन जो उदय जी कह रहे हैं वो तो मी, माय फैमिली, माय डॉग वाली, वो भी बता रही हूँ, मैं उस पर भी आ रही हूँ। तो अब जो उदय सर ने बोला मी, माई सेल्फ, माई डॉग, लेट मी टेल यू, ये जो मानसिकता है, ये जो जेंडर, देखिए जो ये जेंडर वायलेंस है, उदय जी को मैं ये भी बता दूं, मी, माई फैमिली में 90% माई फैमिली में क्या हो रहा है, कोविड में बता दिया डोमेस्टिक वायलेंस के मामले कितने बड़े। महिलाएं घरों में भी पिटती हैं, ये बाहर पिटी और बेचारी पिटी के तो बहुत ब्रूटली मारी गई। हमारी महिलाएं घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, जो आप बोल रहे हैं मी माई सेल्फ, उसमें भी महिलाएं सफर कर रही हैं। यहाँ पर मैं जेंडर की बात करूंगी जरूर। इतना बुरा हाल है महिलाओं का, वो बोल भी नहीं सकती क्योंकि पुलिस स्टेशन जाती है तो घर का मामला बता के उन्हें भगा दिया जाता है। तो ये वाली थ्योरी भी मैं यहाँ पर सर से मतलब मैं बताना चाहूंगी, वो वाली थ्योरी भी नहीं है। डॉग की बात आ गई, आजकल डॉग्स ब्रुटैलिटी के केसेस भी है, लोग वो किसी के मतलब वो ओवरऑल कोलैप्स है सिस्टम। तो ये मानसिकता है, हर चीज में मानसिकता की बात है। तो वो एक तो गुड सिटीजन वाली बात है और एक गुड ह्यूमन बीइंग वाली बात है। तो यहाँ दोनों में हम फेल कर रहे हैं एज सिस्टम, एज ह्यूमैनिटी। वी आर फेलिंग आवर डॉटर्स, वी आर एक्चुअली, ये जेंडर का मुद्दा है ऑनेस्टली। ये पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। इसको लगा कि इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। जो ये रिजेक्शन वाला एंगल है ना, रिजेक्ट वाला वर्ड है, वो हमारे बॉयज को सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए पिछले पूरे साल हमारी संस्था ने बिहार के गांव-गांव जाकर, दिल्ली क्योंकि हम कवर कर चुके थे, बट हम एक मतलब इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं, संस्था के लेवल पर कम है। मतलब हमने सरकारों को जोड़ने की कोशिश की। मैंने हर गवर्नमेंट में ये अपील की कि ये बड़ा मुद्दा और यही बचाएगा। और ये जो इस तरह के इंसान है, ये तो हम स्कूलों में बात करते हैं, स्कूलों में जेंडर सेंसिटाइजेशन कीजिए, लड़कों को बताइए, वो भी मैंने की। पर मेन मुद्दा है इस तरह के लोग जो इस उम्र में हैं और ड्रॉप आउट्स हैं। ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं दिल्ली में? आप किसी से पूछिए कि क्यों ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। ये लड़का स्कूल से ड्रॉप आउट है और 90% क्राइम्स है। उदय जी अग्री करेंगे, हमने भी काफी मेहनत से आंकड़े जुटाते हैं, हम भी बहुत फील्ड में काम करते हैं, हमें भी मालूम है ये ड्रॉप आउट्स वाला मामला मुद्दा ज्यादा है। और ऐसे जितने केसेस होते हैं ज्यादातर ड्रॉप आउट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप स्कूल्स में भी करिए, ड्रॉप आउट्स को चैनलाइज कीजिए, बैक टू स्कूल करिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस के अलावा भी हो सकती है। उदय जी से मैं अग्री करूंगी, पुलिस को सिर्फ पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देना दिल्ली सरकार की तरह की पुलिस हमारे पास नहीं है। पुलिस के अलावा बहुत कुछ कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो डिबेट होता है उसमें हम कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि नई बात दर्शकों को बताएं। वो टेलीविजन डिबेट तो नहीं है। बहुत अच्छा आपने सवाल अभी उठाया है और उसमें दो, क्योंकि मुझे मालूम है, हो सकता है अब उदय जी करेक्ट करें, मुझे लगता है कि उदय जी का जो अपना जो एकेडमिक जो हिस्ट्री है वो शायद सोशियोलॉजी में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब मुझे जहां तक मालूम है, उदय जी बताएंगे कि सोशियोलॉजी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन सोशियोलॉजी उनका सब्जेक्ट रहा है। तो ये समाज विज्ञान अगर सब्जेक्ट रहा है तो थोड़ा बहुत वो मनोविज्ञान को भी समझते होंगे, और पुलिस में इतने दिन रहे हैं तो मनोविज्ञान भी समझते होंगे। आपने कहा कि ये जो रिजेक्शन है, बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया कि ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मेल शोविनिज्म है, और जो रिजेक्ट कैसे कर दिया, वो उसको ड्राइव किया उस घटना तक ले जाने में। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं उदय जी? फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। बिल्कुल, देखिए लेयर्स में हम जीते हैं। एक हमारा इंडिविजुअल इंटरपर्सनल, हाँ, ऑडियो आप अनम्यूट करिए। ऑडियो आपकी नहीं आ रही है उदय जी, एग्जिट करके फिर एंटर करिए। म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। नहीं आ रही है आपका कुछ, एक बार फिर से एग्जिट करके इंटर करिए। आप एग्जिट करके इंटर करिए।
योगिता, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ये सिर्फ कुछ हद तक तो आपकी बात सही है कि रिजेक्ट करने वाली जो फीलिंग है, जो मेल में एक भरा जाता है कि महिला तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकती है, लड़की तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकती है, तुम्हारी बात को मानना तो उसकी मजबूरी है, जरूरत है। लेकिन पूरी तरह से क्या ये सच है? यही भाव रहा होगा और कोई बात नहीं रही होगी। यही भाव रहा होगा। आप देखिए इंटेरोगेशन में वो बताएगा और उसके अलावा कुछ नहीं है। दैट वाज द ओनली ईगो व्हिच वाज हर्ट। एंड एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, जो डर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ये लीगल सिस्टम के ऊपर जो फेथ है कि भाई इतना बड़ा क्राइम करके भी मैं बच जाऊंगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे कुछ साल की सजा होगी, फांसी तक तो जाऊंगा नहीं, और फांसी होगी भी नहीं इनको। आप कितनी भी मेहनत करा लीजिए, हम लोग कितना भी प्रोटेस्ट कर लेंगे, हम नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की। बहुत छावला गैंगरेप केस में फांसी, सोचिए, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दे दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो सीसीटीवी फुटेज है, उसको सजा जरूर होगी, बट फांसी तक कितने लोग जाते हैं इस देश में? तो फांसी का डर नहीं है। ऐसे 10-20 साल उल्टा जेल में रोटी तोड़ेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम के प्रति वो जो हमारा वो विश्वास उठ चुका है ना, क्रिमिनल्स का हौसला जो बड़ा है, वो सबसे बड़ा एक और पॉइंट है। एक तो उसकी डेफिनेटली वो रिजेक्शन का पॉइंट, और दूसरा उसको लगा ये क्राइम करके क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल जाऊंगा। उसको पता था वो जेल जाएगा, उसके चेहरे पे लिखा था कि वो एक दिन पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस आप देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उसने कोई ज्यादा भरपूर कोशिश नहीं की भागने की।